यूपी के बलरामपुर में अवैध धर्मांतरण के सरगना जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के किले पर बुलडोजर एक्शन के बाद अब लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। अब यूपी एटीएस ने अवैध धर्मांतरण रैकेट के सरगना छांगुर बाबा से पूछताछ में उसके कोड वर्ड्स को डिकोड कर लिया है। जांच में पता चला है कि छांगुर बाबा अपने साथियों से बातचीत में कोड वर्ड्स का इस्तेमाल करता था। ये कोड वर्ड्स कुछ ऐसे थे जिन्हें जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल छांगुर बाबा के इन कोड वर्ड्स में लड़कियों को प्रोजेक्ट, धर्मांतरण को मिट्टी पलटना और ब्रेन वॉश को काजल करना कहा जाता था। इतना ही नहीं, इसके अलावा बाबा से मिलवाने को दीदार करवाना कहा जाता था। यूपी एटीएस की जांच पड़ताल में ये सामने आया कि छांगुर बाबा के कोड वर्ड्स में निकाह का वादा करने के बाद धर्मांतरण और नया जीवन शुरू करने की शर्तें बताई जाती थीं। आर्थिक लालच और विदेश भेजने का सपना दिखाकर लड़कियों और युवाओं को निशाना बनाया जाता था। कुछ युवाओं को इस्लामी शिक्षण संस्थानों में मुफ्त पढ़ाई, विदेशों में नौकरी का प्रलोभन भी दिया जाता था। नेपाल और खाड़ी देशों के संपर्कों का हवाला भी देकर उन्हें लुभाने की पूरी कोशिश की जाती थी। जानकारी के मुताबिक जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा ने एक बड़ा नेटवर्क बनाया था जो बलरामपुर में चांद औलिया दरगाह के परिसर से संचालित हो रहा था, जहां वो नियमित रूप से बड़ी सभाएं आयोजित करता था जिनमें भारतीय और विदेश दोनों के नागरिक शामिल होते थे। सूत्रों ने दावा किया कि छांगुर ने अपने धार्मिक प्रवचनों शिजरा ए तैबा नामक किताब छपवाकर इस्लाम को बढ़ावा दिया, जबकि अन्य धर्मों के लोगों को, खासकर हिंदुओं, अनुसूचित जातियों और आर्थिक रूप से वंचित लोगों को व्यवस्थित रूप से धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया। छांगुर बाबा को लेकर अब बड़ी ही चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। विदेशी फंडिंग के सहारे एक बड़े धर्मांतरण सिंडिकेट को जो मुख्य आरोपी संचालित कर रहा था वो महज 7वीं पास है। इसी के साथ 2 अन्य आरोपी भी हैं। बावजूद इसके आरोपियों ने करोड़ों की फंडिंग और प्रॉपर्टी डील से बड़ा नेटवर्क तैयार कर लिया, जिसे अब एटीएस खंगाल रही है। धर्मांतरण सिंडिकेट के मुख्य किरदारों में 3 नाम सबसे अहम हैं: जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा, नवीन रोहरा उर्फ जमालुद्दीन और नीतू रोहरा उर्फ नसरीन। इन तीनों ने मिलकर इंडो नेपाल बॉर्डर पर स्थित उतरौला कस्बे को अपने ऑपरेशन का केंद्र बनाया। यहीं से धर्मांतरण का पूरा नेटवर्क तैयार किया गया। सूत्रों के मुताबिक अपराध से हुई आमदनी का पता लगाने के लिए ईडी ने एटीएस, बलरामपुर जिला अधिकारियों और कुछ बैंकों को पत्र लिखकर जमालुद्दीन और उसके परिवार और उससे जुड़े लोगों की चल अचल संपत्तियों, खातों और वित्त सहायता के बारे में जानकारी मांगी है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था, प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आरोपी जमालुद्दीन की गतिविधियां न केवल समाज के बल्कि राष्ट्र के भी विरुद्ध है। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।